हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर आज का हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 जो है इसे रिवील करी है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने मॉडर्नाइज एंड रिवाइटलाइज करने के लिए इंडिया के कोऑपरेटिव सेक्टर को। इसने रिप्लेस किया है 2002 की पॉलिसी को और ये एम करता है बिल्ड करने के लिए एक वाइब्रेंट, इंक्लूसिव और फ्यूचर रेडी कोऑपरेटिव सिस्टम। इसके 6 पिलर्स है: स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव फाउंडेशन, प्रमोटिंग वाइब्रेंसी, फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, एनहांसिंग इंक्लूसिविटी, एक्सपैंडिंग रीच एंड यूथ एंगेजमेंट। ये पॉलिसी टारगेट करती है ट्रिपल कर देना सेक्टर की जीडीपी को कंट्रीब्यूशन बाय 2034 और एक्सपैंड करना कोऑपरेटिव मेंबरशिप एंड सोसाइटीज़। गवर्नमेंट ने प्लान किया है क्रिएट करने के लिए न्यू कोऑपरेटिव एंटिटीज़ इन दीज एरियाज, इंश्योर करने के लिए प्रॉफिट बेनिफिट रूरल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। मॉडल कोऑपरेटिव विलेजेस एंड रूरल इंटीग्रेशन जो है विल बी सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस इन कोऑपरेटिव लेड डेवलपमेंट। इंटीग्रेटिंग करना डेयरी, फिशरी, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर सर्विसेज, विमेन एंड ट्राइबल पार्टिसिपेशन। इसका जो गोल है लोकलाइज करना इकोनॉमिक एक्टिविटी को वाइल फॉस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड कम्युनिटी ओनरशिप। ये पॉलिसी ये भी एड्रेस करती है जो आउटडेटेड लॉज हैं और प्रैक्टिसेस हैं जो हिंडर करती हैं कोऑपरेटिव ग्रोथ को। इट इंट्रोड्यूसेस लीगल अमेंडमेंट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, इम्प्रूव करने के लिए गवर्नेंस और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं अब ये रेगुलेटेड किए जाएंगे अंडर द बैंकिंग एक्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल स्टांस टू रिजॉल्व सेक्टोरल इश्यूज। द पॉलिसी सपोर्ट करती है सेक्टर लाइक टूरिज्म, टैक्सी सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड ग्रीन एनर्जी। ये डाइवर्सिफिकेशन एम करता है क्रिएट करने के लिए मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट आता है हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया ने रिकॉर्ड कर रहा है हाईएस्ट एवर लीप इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, मूविंग फ्रॉम द 8th स्पॉट फ्रॉम 85th टू अब आ चुका है 77th पोजीशन में। विद वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस टू 59 कंट्रीज़, इंडियन पासपोर्ट ने गेन किया है इन ग्लोबल स्ट्रेंथ, सरपासिंग द रीजनल पीयर्स लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये रिफ्लेक्ट करता है कंट्री का इम्प्रूविंग डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट और ग्लोबल कनेक्टिविटी को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज रैंकिंग है ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट का, बेस्ड ऑन द वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस टू डेस्टिनेशन। ये इंडेक्स कंपाइल किया गया है बाय हेनली एंड पार्टनर्स, जो कि एक लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म है, स्पेशलाइजेशन इन सिटीजनशिप एंड ग्लोबल मोबिलिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ रैंकिंग जो हुआ है, इतना जंप मिला है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या सिग्निफिकेंस रहेगा इसका। इससे इंडियन सिटीज़न जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं टू 59 कंट्रीज़ विदाउट अ प्री अप्रूव्ड वीज़ा। ये इम्प्रूवमेंट इन्हांस करता है इंडिया का ग्लोबल मोबिलिटी, बूस्ट करेगा टूरिज्म को, ट्रेड को, और सिम्बलाइज करता है ग्रोइंग डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। फर्स्ट यहाँ पे रैंक में रहा है सिंगापुर और सेकंड में रहा है जापान एंड साउथ कोरिया। द पासपोर्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मिरर करती है इंडिया की राइजिंग सॉफ्ट पावर और फॉरेन पॉलिसी सक्सेस को। फॉर सिटीजन्स ये आसान हो जाएगा ट्रैवल करना फॉर टूरिज्म, बिजनेस, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए। नेक्स्ट इज नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। इंडियाज ड्राफ्ट नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 आउटलाइंस एम्बिशियस गोल्स ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को बाय 2030। गवर्नमेंट ने एम किया है डबल करने के लिए 1 ट्रिलियन एनुअली डॉलर एंड बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेलीकॉम प्रोडक्ट एंड सर्विस टू फोल्ड। ये पॉलिसी टारगेट करती है क्रिएटिंग 1 मिलियन न्यू जॉब्स और अपस्किलिंग करने के लिए एन इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू मीट द फ्यूचर डिमांड्स। ये ड्राफ्ट आउटलाइन करता है एक स्ट्रेटेजिक विजन ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया को इनटू अ टेलीकॉम प्रोडक्ट नेशन, फोकसिंग करता है कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। ये पॉलिसी सेट करती है टारगेट टू इंक्रीज फाइबराइजेशन फ्रॉम 46% टू 80% बाय 2030। एम करती है 90% 5G पॉपुलेशन कवरेज के लिए नेशन वाइड। यूनिवर्सल एंड मीनिंगफुल कनेक्टिविटी प्रायोरिटी है इसकी, जो प्लान करती है कनेक्ट करने के लिए विलेजेस लेवल तक और प्रोवाइड करती है फिक्स ब्रॉडबैंड टू 100 मिलियन हाउस होल्ड।
NTB 2025 प्लान करती है इस्टेब्लिश करने के लिए 30 एडवांस रिसर्च लैब्स इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन लाइक IITs में। ये लैब विल फोकस ऑन इमर्जिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज़ और हेल्प करेंगे प्रोड्यूस एन इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स। इस पॉलिसी का एम है रिड्यूस करना टेलीकॉम सेक्टर के कार्बन फुटप्रिंट को बाय 30%। ये रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट है जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ विद इन द इंडस्ट्री। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है इफेक्टिवली तो ये सर्व कर सकता है द बैकबोन ऑफ इंडियाज डिजिटल सोवरेनिटी, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द डिकेड्स टू कम। नेक्स्ट इज समुद्र प्राचेत। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है समुद्र प्राचेत। ये एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो बिल्ड किया गया है फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड एट द शिपयार्ड वास्को गोवा। लॉन्चिंग ऑफ द शिप का मतलब हुआ यहाँ पे जो शिप समुद्र प्रचेत है हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लैंड से वेयर इट वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इनटू द वाटर। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द केस ऑफ मरीन पोल्यूशन इन हाई सीज ड्यू टू ऑयल स्पिल्स। GSL ने रिसीव किया था एन ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट गार्ड टू बिल्ड 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स अंडर द मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे पहले समुद्र प्रताप जो था वो लॉन्च कर जा चुका है GSL से ऑन 29 अगस्त 2024। ये समुद्र प्राचेत जो है इसका साइज़ देख लेते हैं। लेंथ है इसकी 114.5 मीटर की, ब्रेथ है 16.5 मीटर की और डिस्प्लेसमेंट है इसका 4170 टन का। क्रू इसमें होगा 14 ऑफिसर्स का एंड 115 सेलर्स विल मैन इट। टेक्निकल कैपेबिलिटी है इसकी, ये इक्विप्ड है विद द मॉडर्न रडार सिस्टम डिटेक्ट करने के लिए ऑयल स्पिल्स को। इक्विप्ड है ये 2 साइड स्वीपिंग आर्म्स के साथ कलेक्ट करने के लिए ऑयल स्पिल को। कैपेबल है रिकवर करने के लिए स्पिल्ड ऑयल अक्रॉस द विस्कोसिटी स्पेक्ट्रम। कैपेबिलिटी है इसके पास टू पंप इन कंटेमिनेटेड वाटर, एनालाइज और सेपरेट करना पॉल्यूटेंट को और स्टोर करना रिकवर्ड ऑयल इन द डेडिकेटेड ऑन बोर्ड टैंक। ये इनिशिएटिव अलाइन करता है इंडिया के कमिटमेंट से टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इट्स मेरीटाइम जोन। नेक्स्ट आता है बित्रा आइलैंड। बित्रा आइलैंड जो है करेंटली अब अभी अंडर रिव्यू है बाय द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पॉसिबल एक्विजिशन फॉर द डिफेंस पर्पस। ये मूव अलाइन करती है विद द इंडियाज़ बॉर्डर मेरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, पर्टिकुलरली इन द स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट अरेबियन एरिया। बित्रा ये जो है स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड इन द लक्षद्वीप आर्कीपेलागो विथ टोटल लैंड एरिया ऑफ 0.105 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्पाइट इसके छोटे साइज़ की वजह से भी ये पोजीशन होल्ड करता है सिग्निफिकेंट जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू की शिपिंग रूट्स। यहाँ पे द आइलैंड जो है ये हाउस है एक श्राइन ऑफ मलिक मुल्ला एंड ओल्ड अरब सेंट और एक पिलग्रिमेज साइट भी है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सिमिलर है केरला से। टेम्परेचर बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी रेंज करती है 70 to 76% से। लक्षद्वीप जो है इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, कंप्राइज करती है 36 आइलैंड को इन टोटल में। ये इंक्लूड करता है कोरल एटॉल्स, लगून्स, रीफ्स को जो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। ये आइलैंड जो है डिस्पर्स्ड है ओवर लार्ज एरिया ओशनिक एरिया गिविंग देम द हाई स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी। Their location make them crucial for the Indian coastal defense, surveillance and maritime economic activity. The focus on Bitra is a part of large trend of enhancing India का maritime surveillance infrastructure with the rising concern over marine piracy, illegal fishing और foreign presence in the Indian Oceanic region. Small islands जैसे कि बित्रा हो गया सर्व कर सकते हैं एज अ माइक्रो नेवल आउटपोर्ट फॉर सर्विलेंस। अ डिफेंस प्रेजेंस इन बित्रा ये सपोर्ट करेगा ह्यूमैनिटेरियन और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स भी इन द साइक्लोन प्रोन जोन और रीइंफोर्स करता है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन पॉलिसी को। These were the current affairs that we have discussed today, and if you like this video informative then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.